तो ये जो तुम मोहतरमा देख रहे हो तुम्हारे सामने है, जिसका नाम क्वीन दर्व है, जिसके 4 लाख और तकरीबन 4 लाख फॉलोअर हैं, और इसने एक अपना ऐसा करेक्टर और ऐसा पर्सोना बनाया हुआ है जिसको तुम देखने के बाद यही बोल सकते हो भाई ये लड़की जो है मतलब शी इज़ अ काइंड ऑफ नाइस हर्ट एंड इस्लामिक के मजहब को मतलब फॉलो कर रही है, एंड देन कोई फहाशी भी नहीं कर रही, कुछ गलत काम भी नहीं कर रही है। हर पोस्ट के अंदर, हर वीडियो के अंदर, हर रील के अंदर इसने हिजाब किया हुआ है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर कोई भी बंदा पहली दफ़ा इसकी लड़की की प्रोफाइल विजिट करता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल विजिट करता है, उसके ऊपर आता है, वो इसको देखने के बाद यही कहेगा भाई माशाल्लाह दिस एंड दैट, ये काफ़ी अच्छी लड़की है, वल्गर नहीं है, अपना जिस्म नहीं दिखा रही और फेम और पैसे के लिए भूखी भी नहीं है फॉलोअर्स के लिए। लेकिन इसकी जो डार्क साइड है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। अब वो कैसे, वो तुम्हें अब पता चलने ही वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम अच्छे से प्रोफाइल देख लें कि भाई ये लड़की पोस्ट क्या कर रही है। मुंह खोलने के बाद मुझे नहीं पता खाना मांग रही थी, निवाला मांग रही थी या हॉट डॉग मांग रही थी, आई डोंट नो, बट लोगों ने लिखा भाई ओवर एक्टिंग क्यों करती हैं आप। अगर तुम लोगों में से किसी को भी नहीं पता ये लड़की कैसी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस लड़की ने बहुत ही ऐसा कांड किया जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। वैसे तो ये इस्लाम को काफी फॉलो कर रही है, रूल को फॉलो कर रही है, और इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने के बाद लग रही है ये लड़की कितनी पॉजिटिव है, बट इन द रियलिटी आई मीन सोशल मीडिया से हटकर इसकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही डार्क एंड डिस्टर्बिंग है। इसको यहाँ पर देखकर ये कहना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है कि ये बंदी 2 बच्चों की माँ भी है, बट या शी इज। और ये दूसरा बच्चा ये जिसको लेके घूम रही है, इसने लिखा हुआ है जन्नत, और ये घूम फिर इंग्लैंड में। ये लड़की पीछे कराची से थी। इसकी जो तुम लाइफ देख रहे हो लाविश, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसका जो हस्बैंड था वो ताजी रोजी वाला था, और इसका एक बेटा भी होता है उससे। शादी से पहले भी ये लड़की टिकटॉकर ही थी और शादी के बाद भी ये टिकटॉकर ही रही, और इवन अभी तक भी ये टिकटॉकर ही है। अब ये बंदी दुबई में रहती है और अपने दूसरे हस्बैंड के साथ रहती है, और उससे जाके कैसे मिली ये अभी डिस्कस करते हैं इस चीज को। इसका जो पहला हस्बैंड था वो ताजी रोजी वाला था, ज्यादा अमीर नहीं थे। जब भी वो गरीब अपने काम के लिए चला जाता तो पीछे ये लड़की क्या काम करती, घर के सारे काम करके बच्चे को सुलाकर एंड देन ये टिकटॉक के ऊपर लाइव आ जाया करती थी। टिकटॉक के ऊपर जो लाइव मैच चलते हैं तुम्हें पता है अच्छे काम तो नहीं होते, पॉजिटिव काम वहां पर बिल्कुल भी नहीं होते। ये नहीं कहा जाता कि भाई इसको देखने के बाद लोग इसको ये डेयर नहीं देते थे, तू जैसी लग रही है, बिल्कुल हिजाब लग रही है, शरीफ लग रही है, इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ सच्ची औरत तू लग रही है, शरीफ तरीन लड़की तू लग रही है, तो तू एक काम कर, तेरे लिए पुनिशमेंट ये है तू 2 नफली नमाज पढ़ ले। नहीं भाई, तब इसको कहते थे भाई पानी गिराओ और ये वो करो, यहाँ से कपड़े काटो, ये करो वो करो। तब जो बाहर के लोग थे ना, दुबई हो गए, बाहर जितने भी लोग थे, तो इसको वहां से लोग देखा करते थे। फिर क्या होता है, ये लड़की लाइव आई हुई थी और ये मैच हार रही थी। एक बिजनेसमैन बैठ रहा था इसके मैच को देख रहा था, तो उसने क्या कम किया, एक शेर उसने इसको मार दिया। वो वाला शेर नहीं जो शेरी होती है, वो शेर जो गिफ्ट होता है, तो उसने इसको एक शेर मार दिया। उसके बाद ये लड़की फौरन अपने एंड मोमेंट में ये हार रही थी तो ये जीत गई। तब ये लड़की बहुत शौक होती है उस बंदे से और उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है, और ऐसे शुक्रिया अदा नहीं करती है, मतलब इसके जो एक्सप्रेशन थे ना, ये पूरी लट्टू भी पड़ी थी उसके ऊपर, क्योंकि इसको पता था जब ये हारती तो इसको ऐसी पुनिशमेंट मिलती, इसको करना पड़ता और उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकती थी। जब से वो जो बिजनेसमैन है वो इसको देखने लगा, ये बार बार लाइव आने लगी, एंड देन वो इसको शेर मार दिया करता था, वो भी एंड टाइम के ऊपर जब ये हार रही होती, तब इसको बूस्ट मिल जाती और ये जीत जाती मैच। लगातार 1 महीना ऐसे आने के बाद वो शेर इसको लगते गए। जब ये लाइव आती वो इसको शेर दे देता। फिर एक दिन क्या होता है, ये लड़की लाइव आती है, इसको 10-15 हजार बंदे उस टाइम देख रहे थे, एंड देन वही बिजनेसमैन भी आता है और फौरन इसको आकर शेर दे देता है, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैंने तुम्हें दे दिया है, तो तुम अब अपना लाइव बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि तुम पैसों के लिए ये सब करो। फिर ये उस गिफ्ट को रिसीव करने के बाद अपना लाइव क्लोज कर देती। कुछ हफ्ता ऐसे ही चला, ये जब भी आती इसको एक शेर दे देता वो आदमी, एंड देन ये लाइव फौरन बंद कर देती। उसके बाद ये पर्सनली उस आदमी को टेक्स्ट करना शुरू करती है, उससे बात करना शुरू करती है, इंस्टाग्राम के ऊपर इसका और उसका कनेक्शन होता है, एंड देन वो इसको बुलवाता है कि भाई मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम दुबई आओ। उस बंदे ने सभी अरेंजमेंट करवाई, इसकी फ्लाइट बुक करवाई, हर चीज करवाई, एंड देन ये लड़की अपने एक बेटे को और अपने हस्बैंड को छोड़कर बिना बताए और उसे बिना तलाक लिए सीधा चली गई दुबई। उस आदमी के साथ इस बंदी ने फौरन निकाह कर लिया। लेकिन जो पहला इसका निकाह था, इसने उस आदमी को डिवोर्स नहीं दिया था, कराची वाले को। अब जिस तरह से इसकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल बनी हुई है, उस लिहाज से तो पहले इसको अपने जो पहला हस्बैंड है उसको डिवोर्स दे देती, एंड देन ठीक है उसको नहीं रहना था उसके साथ, ये खुला लेना चाहती थी तो उसने दूसरी शादी कर ली, बट एटलीस्ट उसको पहले तो कम से कम डिवोर्स दे देना चाहिए, उसके बाद दूसरा निकाह करना चाहिए। इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पहला निकाह था एंड देन इसने दूसरा निकाह कर लिया उस आदमी के साथ जो इसको गिफ्ट सेंड किया करता था बार बार। और अब देखो कि इसके कमेंट के नीचे क्या कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अब तुम्हारी वीडियोस पहले जैसे नहीं लगती, धोखेबाज हो तुम, जितनी अच्छी लगती थी उतनी ही जहर लगती है, अब मुझे खिला दो, मैं मरना चाहता हूँ। फेम और पैसे को पाने के लिए इस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया, अपने बच्चे तक छोड़ दिए। इसने जब दूसरी शादी की तो उससे इसकी एक बेटी भी हुई है उस आदमी से, लेकिन जब भी ये टिकटॉक के ऊपर लाइव आती है ना, वो बंदा इसको फिर अच्छा खासा घसीटता ही नहीं है, वो इसको ताने भी मारता है। उस चीज की भी क्लिप वायरल हुई थी, मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ, अब इस पे गौर करो। नहीं पूछा जा रही, मैं आपको रोक रहा हूँ बार बार, प्लीज लाइव मत जाओ, अच्छी बात नहीं है ये।
मैंने अपने बेडरूम में बैठ के मैं क्या कर रही हूँ, गलत काम तो नहीं। अपने बेडरूम में बैठ के कौन लोगों को दिखाता अच्छा है? गाइस, बुरी बात है यार। बाय। देखो इसके फेस के एक्सप्रेशन कितने उड़ चुके हैं। ये चीज होती है, लड़कियां जब भी किसी पैसों के लिए आदमी के पीछे जाती हैं या आदमी से शादी करती हैं तो उनकी कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई वैल्यू होती है या रिस्पेक्ट होती है। मुझे डांट पड़ रही है। बहुत बुरी बात है। वो कह रहे बुरी बात है, चलो बाय। अब इस पॉइंट के ऊपर इसको गलत लग रही है, बुरी बात लग रही है। जब इसने पहला अपना हस्बैंड छोड़ा, पहले इसने अपना बच्चा छोड़ा, वो भी बिना डिवोर्स दिए, इसने दूसरा निकाह कर लिया, इसको तब भी गलत नहीं लगा। अब ये अपनी एक ऐसी लाइविश जिंदगी जी रही है जो ये जीना चाह रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर इसने अपना ऐसा पर्सोना बनाया हुआ है जिसे लोग देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि ये लड़की ऐसी भी कर सकती है, अंदर से ये लड़की इतनी मतलब कि डार्क और डिस्टर्बिंग हो सकती है। पैसों और फेम के लिए इसने अपना पहला हस्बैंड तो छोड़ दिया, और स्पेशली जब इसको रिच डैडी मिल चुका है तो वो भी इसको ठीक से मुंह नहीं लगाता। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर ये जितनी भी मतलब दिख रही है कि भाई खुश है, हैप्पी है, बट अंदर से उतनी ये लड़की उदास है। तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं कि भाई हम खुश हैं, हमारी लाइफ में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बट अंदर से वो कैसे हैं सिर्फ यही लोग बेहतर जानते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लड़की बहुत ही फेक बनी हुई है, अपनी पतली पतली तीली जैसी टांगे लेकर कहीं भी जा रही है और दिखा रही है कि भाई मेरी जो जिंदगी है वो तो बिल्कुल लैविश है, मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। बट इज्जतदार हस्बैंड नहीं है तुम्हारे पास, वो भी तुम्हारी बेइज्जती करता है। वाइल जब तुम अपने ऑडियंस के सामने लाइव आती हो, बात करती हो, तुम मुंह खोलती हो, तो तुम्हें उसी टाइम तुम्हारा हस्बैंड शटअप कॉल दे देता है कि भाई बंद करो, तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। और स्पेशली वो आदमी इसको क्या कहता है, तुम गलत कर रही हो, ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। तो भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये कराची में भी यही तो काम करती थी ना, तब तो इसको गिफ्ट सेंड कर दिया करता था, लेकिन अब वो इसको कह रहा है नहीं ये बहुत ही गलत बात है, अनएथिकल चीज है, इसको नहीं करना चाहिए। हाँ शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हें जो चीज भी इन नीड थी वो इन नीड मैंने तुम्हारी पूरी कर दी है, तो एक काम करो तुम ये सारा सोशल मीडिया ही छोड़ दो। बट मुझे नहीं लगता ये लड़की सोशल मीडिया छोड़ेगी, ये नहीं छोड़ सकती। काश की जितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी इतनी बड़ी अकल भी होती, बट नहीं है। मोटी आंखों के साथ इसके पास मोटी अकल भी है, और इसमें भी कोई शक नहीं इसका जो दूसरा हस्बैंड है वो भी इसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है और वो भी इसको तलाक दे ही देगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा भाई जितनी भी टिकटॉकर लड़कियां हैं उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर उनको कहीं भी पैसा मिला या कोई भी ऐसा बेनिफिट मिला जिससे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है तो वो उसके लिए तुम्हें मार सकती है। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी लाश के ऊपर से चल के जाएंगी, और वो भी बिना सोचे बिना टाइम जाया किए ऐसे जाएंगी। गाइस रिलैक्स, दूसरे हस्बैंड के साथ है, शुक्र है। इसका पहला हस्बैंड इसको जितना भी खाना ला के देता था इसका पेट नहीं भरता था, क्योंकि ये लड़की हमेशा पैसों और दौलत की भूखी थी, और अब जाके उसकी वो भूख मिटी है, क्योंकि दुबई वाले ने इसको बड़े पैसे दिए हैं और बड़े दिरहम दिए होंगे आई गेस। बट ये खुश नसीब है जिसने दुबई का बड़ा नोट देखा है, आई एम ग्लैड फॉर हर। और वो चीज इसी के नसीब में जाए तो ही ज्यादा अच्छी बात है। मेरे पास आया तो मेरी फट जाएगी। इनकी मासूम सी शक्ल और फिल्टर की रहमत इनके मुंह पे देखकर इनके कैरेक्टर को जज मत कर लेना, क्योंकि ये टिकटॉकर हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक रास्ते से कोई कुत्ता आ रहा हो और एक रास्ते से कोई लड़की आ रही हो जो टिकटॉकर हो, मैं कुत्ते के रास्ते से जाना ज्यादा पसंद करूंगा सिवाय टिकटॉकर लड़की वाले रास्ते से। इनकी खूबसूरती के ऊपर मत मर मिटा करो, क्योंकि जब इन रियलिटी में तुम इनको पहचानोगे, जब तुम इनकी असल चेहरा तुम देखोगे तो ये इनकी आंखों की तरह फेक ही है। सोने से पहले ये अपनी ये ब्लू आंखें निकाल के सोती है, तो तुम्हारी भी आंखें ऐसे ही निकल लेंगी जब तुम इनकी असल हकीकत देखोगे। तो मोहतरमा शो ऑफ करना बंद करो, हाथ जोड़ाऊं, मेरे इंस्टाग्राम से टलो। दैट्स इनफ फॉर टुडे।